हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम्स हेल्प। मैं सना सैफ़ी आज आपके लिए लेकर आई हूँ BHDS 184, जिसका टाइटल है अनुवाद सिद्धांत एवं प्रविधि। ये हमारा सॉल्व असाइनमेंट है 2021 से 22 के स्टूडेंट के लिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स, हेल्प बुक्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको चाहिए तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका सॉल्व असाइनमेंट। हम आ गए हैं अपने सॉल्व असाइनमेंट की ओर। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोड है BHDS 184, जिसका टाइटल है अनुवाद सिद्धांत एवं प्रविधि। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्व असाइनमेंट है 2021 से 22 के स्टूडेंट के लिए। देन ये हमारा डिस्क्लेमर है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका क्वेश्चन पेपर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमें ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे इस क्वेश्चन को। और इसमें लिखा हुआ है कि हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब प्रश्न करने हैं। और काफ़ी स्टूडेंट ये करते हैं कि अपना क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, वो लिखना शुरू कर देते हैं। और अपना कंटेंट भी देखिए कि कितने मार्क्स का है, ताकि आपके मार्क्स सही आएँ। जितना इसमें कंटेंट बोला गया है कि इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से लगभग 500 शब्दों में लिखिए, तो हमें इसे 500 में ही लिखना है, आपको कंटेंट बढ़ाना नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर। हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। आप देख सकते हैं कि हमें नोट दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे इस क्वेश्चन आंसर्स को, तो हमें ये सारे करने हैं। तो ये हमारा पहले खंड का है, इसमें नोट दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। हमें ये इसका जो हमारा खंड का है उसमें हमें जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उसमें हमें 800 शब्दों में अपने आंसर्स लिखने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है अनुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में लिखा हुआ है, पर आप इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखिए एंड देन आंसर को ब्लू पेन से। अब चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पॉज करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं, या फिर आपको इसका सॉल्व PDF चाहिए तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो हम चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आपको अगर इसका हैंड रिटन असाइनमेंट भी बनवाना है तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने अपने स्क्रीन पर दे रखा है अपना व्हाट्सएप नंबर, आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं तक हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने खंड का के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब हम आ गए हैं अपने खंड खा पे। इसमें नोट दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने हैं। पहले हमने खंड का में अपने 800 शब्दों में अपने आंसर को लिखा था। अब हमें इसमें खंड का में अपने 500 शब्दों में हमें यह आंसर देना है। तो हम चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है अनुवाद के ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है अनुवाद के विविध साधनों पर प्रकाश डालिए। तो हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में।
आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या पूछना है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर दे देंगे। सो अब यहीं तक हमारा 3rd क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन की ओर। जिसमें बोला गया है सत्य अनुसार के अर्थ और प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। सो ये रहा हमारा आंसर। आप अपने आंसर को लिखते जाइए, या फिर अपनी इस वीडियो को पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। सो यहीं तक हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। जिसमें बोला गया है साहित्यिक अनुवाद का क्या महत्व है। तो हमें इसके बारे में बताना है कि इसका क्या महत्व है। तो चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। सो यहीं तक हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें बोला गया है पद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर अपने प्रकाश विचार व्यक्त कीजिए। तो चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो यहीं तक हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए अपने, यहीं तक हमारा खंड का और खा के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा आता है खंड गा। हमें इसमें भी नोट दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। अब हमें ये सारे क्वेश्चन 200 शब्दों में करने हैं। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका आंसर। ये क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में लिखा हुआ है, पर आप इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखिए एंड देन आंसर को ब्लू पेन से। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। सो ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो यहीं तक हमारा BHDS 184 का सॉल्व्ड असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसका सॉल्व्ड असाइनमेंट या फिर आपको इसका हैंड रिटन असाइनमेंट बनवाना है, तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।